आइए किसानों के जो आदान अनुदान राशि को लेकर आज जो स्थानीय विधायक से हम बात करेंगे कि पिछले लंबे समय से जो किसान हैं वो लंबे समय से यहाँ क्षेत्र में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये बार किसानों को उदास होना पड़ा। आइए यहाँ के स्थानीय विधायक से बात करें। सर, पिछले लंबे समय से कल्याणपुर क्षेत्र का जो काश्तकार है, जो किसान है, आदान अनुदान राशि को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहा है, और इसको लेकर आपकी क्या मतलब विशेषता है किसानों की? ऐसा है कि पिछली सरकार ने किसानों के लिए एक तरह से दमनकारी शासन किया है। उन्होंने किसानों के लिए किसी प्रकार का आज दिन तक सहयोग नहीं किया, लेकिन यह मोदी सरकार और अब वर्तमान की भजनलाल जी सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। और जिस प्रकार भजनलाल जी की सरकार ने आज आम व्यक्ति के फायदे की चीज़ के लिए सरकार बनते ही डीजल और पेट्रोल की राशि को कम किया, जिससे किसानों को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। और गेहूं की एमएसपी जो बढ़ा करके उन्होंने जो बढ़ाया, इसके लिए भी मैं भजनलाल जी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। किसानों के लिए तत्पर रहेगी ये सरकार। और जिस प्रकार अभी इस कल्याणपुर पंचायत समिति में जो इस खरीफ की फसल के लिए जिस प्रकार गिरदावरी होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ फसल इस बार अति बारिश लेट होने के कारण और फिर उसके बाद में यहाँ पानी के भराव के कारण जो खराब हुई है, उसके लिए तुरंत गिरदावरी वगैरह करा करके किसानों को किस प्रकार न्याय मिले, ये तुरंत कार्रवाई की जा रही है। सर, पिछले लंबे समय से जो एक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है वो किसानों के लिए लगातार क्लेम की जो समस्या है, एक तरफ एक बेल्ट को तो कम और एक बेल्ट को ज़्यादा, इस तरीके का भेदभाव करती है। आखिर इस कंपनी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई है? और हमने भी इसके लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है, लेकिन केंद्र सरकार भी उसके लिए पूर्ण रूप से सजग रहते हुए बिल्कुल कार्य कर रही है। और अगर उस जांच के अंदर वह कंपनी किसी प्रकार की अगर दोषी पाई गई तो आप निश्चित समझिए उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या सर किसानों का आदान अनुदान मिल पाएगा अभी? बिल्कुल मिलेगा। जो भी किसान जिसके हकदार है उसको उनको फायदा जरूर मिलेगा। सर, भजनलाल की सरकार बनते ही पहला डिसीजन था कि किसानों को आदान अनुदान दिया जाएगा, लेकिन आज तक किसानों के चेहरे वही लगातार जो है चेहरे उदास है, उसको लेकर क्या? ऐसा नहीं है। किसानों के लिए मैंने कहा ना कि यह सरकार काफ़ी हितैषी है। सबसे पहला अगर कोई डिसीजन किया तो किसानों के लिए ही सरकार ने किया। गेहूं की एमएसपी बढ़ा करके किसानों को किस प्रकार फ़ायदा दे सके। और रही बात अनुदान की राशि के लिए, अनुदान की राशि के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है और शीघ्र ही इसके अंदर किसानों के लिए निर्णय करेगी। तो आपने सुना यह स्थानीय विधायक से शीघ्र ही किसानों को आदान अनुदान राशि मिलेगी, लेकिन कहीं न कहीं आप मेरे वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, कहीं न कहीं किसानों को उदास होना ही पड़ेगा। आइए स्थानीय किसानों से बात करते। बासा अगली बार हो की करवे ना तो आदान अनुदान राशि है, नहीं सही तरीके का क्लेम है, और नहीं बुजुर्ग लोगों या तो मेरे समझ में ये है कि पैसे नहीं है करने, या वे खान के माल ला गया क्या भाई पैसा इकट्ठा करो आप अपने, या पैसा नहीं है जो कि पेंशन आवती ही कम से कम जो कि पेंशन भी हमें नहीं आ रही है मिनगोरे, या हुआ क्या है वह कोई बात की थी पूर्व नहीं ला दी है हमें के 13,000 रुपया देता 17,000 दे। अरे मैं क्या 17,000 की माँ मुई मैं पैसा लड़ा 1,000 रुपया तो दो मोटी मरो अनुदान है झुका के सा कोई लोटी पाल्टी पिछाड़े पड़न मैं आपने लिया हुआ कोई लार बैठा के थार नौ कट गया और कटे के मैं जीवता बैठा हूँ बड़ो थिपे कूदो ना। सरकार पहले भी ये कहता कि सरकार माई बाप है, राम गत सरकार गत एक ही चीज है। अब मैं बातों सब गीबरी ये मैं कहता हूँ हाथी या कोई हुनवाई करो मेरी तो हुनो या नहीं करो तो कोई दो रकम है कोई नहीं। तो ये है एक किसान की आवाज़ जो दिल से निकलने वाली, जो आपने सुनी होगी कि आज किसान कितना परेशान है, लगातार सरकार से मांग कर रहा है कि कहाँ गई हमारी आदान अनुदान राशि और कहाँ गई हमारी बुजुर्ग पेंशन। लगातार पिछले 4 महीनों से पेंसिल भी कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र के अंदर बंद की हुई है। तो आपने सुना ही होगा न्यूज़ कल्याणपुर के माध्यम से एक किसान की आवाज़।